रामायणी 48। मानिकपुर कबीर बसेरी मद्दत सुनी शेषतक केरी। उजय सुनी जौनपुर थाना झूसी सुनी पीरन को नामा। ये 21 पीर लिखे ते ठामा खत्मा पढ़े पैगंबर नामा। सुनी बोल मोहि रहा न जाई देख मुकरबा रहा भुलाई। हवी नबी नबी के कामा जालो अमल सो सबे हरामा। शेख अकरदी शेख सकरदी मानो बचन हमार। आदि अंत और जुग जुग देखो दृष्टि पसार। यह रामायणी ऐतिहासिक प्रकाश डालती। मानिकपुर इलाहाबाद से उत्तर और दक्षिण दो हैं। यहां से उत्तर और पश्चिम कोण पर मानिकपुर एक है और एक दक्षिण और पश्चिम कोण पर है। जबलपुर इलाहाबाद लाइन में अथवा इलाहाबाद कटनी लाइन समझ लो। मानिकपुर एक स्टेशन है और इलाहाबाद रायबरेली लाइन में एक मानिकपुर है। इन दोनों में से किसी मानिकपुर में कबीर साहब निवास कर रहे थे। पहले मुझे ज्यादा यह होता था कि यह दक्षिण वाला है। कई साक्ष्यों से पता लगता उत्तर वाला होगा। ये बहुत बड़ा कस्बा है। यहां मुसलमानों की बहुत बड़ी बस्ती है और मुसलमान राजाओं का भी वहां निवास रहा है। और यहां पर हो सकता है उन लोगों ने कबीर साहब को कभी बुलाया हो और वहीं सुना हो। दक्षिण वाला हो सकता है। मानिकपुरी कबीरपंथी होते हैं। वह क्यों मानिकपुरी शब्द पड़ा, ये एक खोज का विषय है। लेकिन दक्षिण वाले मानिकपुरी में या उत्तर वाले मानिकपुरी में किसी मानिकपुर में साहब रहे। मानिकपुर कबीर बसेरी। कबीर अपने आप को अन्य पुरुष के रूप में यहां प्रस्तुत करते हैं और कविता में अन्य पुरुष के रूप में कहा जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर मानिकपुर में बस रहे थे, अर्थात मैं मानिकपुर में उस समय निवास कर रहा था। वहां निवास करते करते मद्दत सुनी शेषतक केरी। शेषतकी की मैंने मद्दत सुनी। मद्दत नाम प्रशंसा। शेखतकी प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये सिकंदर लोदी के गुरु माने जाते हैं। उजय सुनी जौनपुर थाना, वह जो शेखतकी थे या उनका जो स्थान था, थाना स्थान, वो जौनपुर था। जौनपुर वाराणसी के पश्चिम और उत्तर दिशा में वाराणसी और लखनऊ रेलवे लाइन पर पड़ता है। एक शहर है और जिला का मुख्यालय झूसी सुनी पीरन को नाम है। दूसरा स्थान झूसी है जो इसी इलाहाबाद के पूरब गंगा और जमुना का संगम, ज्यादातर गंगा का मोड़ है और गंगा के पूरब तरफ तट पर बसा हुआ जो कस्बा है झूसी कहलाता है। यहां पर पीरन के नाम सुना। पीरन पीर का बहुवचन है। इन्हीं बहुत पीरों के नाम वहां दीवारों में खुदे हैं अथवा वहां उनके नाम की प्रशंसा की जाती है। झूसी बहुत दिनों से झूसी इसका नाम है। पुरा काल में इसका नाम प्रतिष्ठानपुर था। मुसलमानों के आने पर इस जगह के इलाहाबाद नाम हुआ।
पहले प्रयाग नाम, प्रयाग के पहले ये वत्स देश कहलाता था। वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी यहां से 60 किलोमीटर पश्चिम और दक्षिण कोण पर जमुना तट पर है। वो केवल भिट्ट है, कंकर पत्थर स्तंभ, बौद्ध मत का स्तंभ है जो अशोक ने बनवाया होगा। जैनों और बौद्धों का वहां काफी अड्डा रहा है। पांचों पांडवों का भी जब करीब करीब उनका परिवार भी तो छीण हो गया था। जो कुछ रहे, कुछ दिनों के बाद वे लोग वहां रहना अच्छा नहीं समझे, दिल्ली में जिसको आज दिल्ली कहते हैं। तो वहां से वे जमुना में बड़ी बड़ी नौकाओं में अपने सर सामान सहित, बाल बच्चे सहित इधर आए और कौशाम्बी जिसे कहते हैं वहीं बस गए। ये आश्चर्य होता है कि यहां क्यों नहीं आए। यहां गंगा जमुना का मैदान है और दोनों का संगम है, दोनों तरफ से आने जाने में सुविधा थी, लेकिन वहीं रुके कुछ कारणवश। और कौशाम्बी बहुत पुरानी राजधानी है उन लोगों की। अब कौशाम्बी केवल नाम है, इतिहास में कौशाम्बी का नाम बहुत आता है, लेकिन वहां बहुत दूर तक केवल भिट्टा और कुछ अवशेष हैं टूटे फूटे। तो साहब कहते हैं कि शेख तकी जौनपुर में रहते थे और झूसी में रहते थे। ये कई पीर लिखे थे इठामा। वहां पर 21 पीरों के नाम लिखे थे झूसी में। खत्मा पढ़े पैगंबर नामा। वहां के मुल्ला लोग खत्मा खुत्वा पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। पैगंबर नामा का मतलब है पैगंबरों की नामावली, उसका पाठ करते थे और प्रार्थना करते थे, नमाज पढ़ते थे। सुनी बोल में रहा न जाए। साहब कहते हैं मैं मानिकपुर में रहते रहते ये सब बातें मैंने सुनी और मुझसे रहा नहीं गया। मैं गया और बोला, कहा देख मुकरबा रहा भुलाई। तुम मुकरबा देख करके भूल रहे हो। मुकरबा अपभ्रंश शब्द है, मकबरा इसका शुद्ध शब्द है। जहां बहुत से कब्र हो अथवा एक ही किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का कब्र हो, वो मकबरा है। साहब कहते तुम मकबरा देख करके भूल रहे हो। हिंदुओं की मूर्ति पूजा को तुम कहते हो नरक का रास्ता है, क्योंकि ये लोग एक ईश्वर को छोड़ करके शिरकत मानते हैं। शिरकत का मतलब है दूसरे को शरीक करना। अल्लाह को छोड़ करके दूसरे को स्थान देना, ये शिरकत करना, किसी को मिला देना है। एक अल्लाह ही पूजने योग्य और कोई नहीं। साहब कहते ये मकबरा, ये कब्र क्या अल्लाह है? किसी पीर का कब्र है, किसी राजा का है, किसी महापुरुष का है, बस इतने तो। उसमें है क्या? हड्डी है अंदर में, ऊपर से मिट्टी पत्थर है। तो पत्थर की मूर्ति पूजने में तो तुम कहते हो कि नरक जाने वाले हैं सब। जो पत्थर की मूर्ति पूजते हैं नरक में जाएंगे, और जो हड्डी पूजते हैं, कब्र पूजते हैं, वह स्वर्ग में जाएंगे।